हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे कि हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा का बारे में पढ़ा था। कल स्टडी की थी हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और हमने आपको ये बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके कितने ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट ग्रुप्स के बारे में स्टडी की थी। क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने बताया था आपको। आज हम उसी के जस्ट बाद सेकंड जो ग्रुप है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स, आज हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, कल हमने जो 5 ग्रुप्स जो थे प्रोटिस्टा में, उसको हमने अकॉर्डिंग अगर बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने उन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने डिवाइड किया था फोटोसिंथेटिक, सेकंड हमने डिवाइड किया था सैप्रोफाइटिक, और थर्ड हमने डिवाइड किया था पैरासाइटिक। जिसमें से हमने कल फर्स्ट ग्रुप की स्टडी की, और मैंने आपको बताया था कि हम किसी की भी स्टडी करें तो सबसे पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो एक मैंने कॉमन पॉइंट आपको बता दिया है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकेरियोट होते हैं। तो इनके अंदर सारे फीचर्स जो है वो यूकेरियोटिक सेल के परफॉर्म होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज डायनोफ्लैजिलेट्स को कि डायनोफ्लैजिलेट्स का क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि डायनोफ्लैजिलेट्स का जो हैबिटेट है, हम किसी की भी स्टडी करें, किसी के बारे में भी यदि हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके हैबिटेट के बारे में जानते हैं। तो हैबिटेट जो रहता है उसका, वो कैसा रहता है? मैरीन वाटर। अगर हम बात करें तो वो कैसे वाटर में प्रेजेंट होता है? मैरीन वाटर में प्रेजेंट होता है, आई मीन साल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं कि साल्टी वाटर जो है, मैरीन वाटर जो है, मोस्टली वो ओशियन और सी में देखने को मिलता है। तो इससे एक बात तो क्लियर ये हो गई। और कल हम जब पढ़ रहे थे क्राइसोफाइट्स के बारे में, जब हमने स्टडी की थी, तो उसमें हम आपको बार बार बता रहे थे कि ये मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है ना। तो हमने देखा कि ये सिर्फ ओनली मैरीन वाटर के अंदर है ना। इसकी अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें, सेल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके पास स्पेशली सेलुलोज होता है ना। और सेलुलोज से इसकी कुछ प्लेट्स होते हैं जो स्टिफ होते हैं, है ना। तो प्लेट्स जो होते हैं ना, सेलुलोज से मिलकर फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हमें इसके पास जो स्टिफ प्लेट्स हैं वो हमें कहां दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये देखिए, हम देख रहे हैं कि जो प्लेट्स जो बने हुए हैं, स्टिफ प्लेट्स जो है ना, वो सेलुलोज से फॉर्म होते हैं। ये सारे के सारे प्लेट्स जो हैं एक सेलुलोज से बने हुए हैं। और क्राइसोफाइट्स के बारे में कल हम बता रहे थे, तो हमने देखा उसका स्ट्रक्चर मोस्टली सिलिका और सेलुलोज से फॉर्म होता है। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स का जो स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर्स है, वो मोस्टली सेलुलोज से बना होता है। एक सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कुछ इसके बीच में हम ग्रुप्स देख रहे हैं। आपने देखा इस टाइप के कुछ हमें ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल टाइप के हैं। हमने इस ग्रुप्स को नाम दिया लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स। इसे हमने कहा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स है, और यहाँ पर स्टिफ प्लेट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्लेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसे हमने कहा ट्रांसवर्स ग्रुप कहा। इसे हमने क्या कहा कि ये ट्रांसवर्स ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमने इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्पेशली पढ़ लिया है, अच्छे से समझ में आ गया। ये सेलुलोज से फॉर्म होता है, इसकी सेलुलोज से इसके ऊपर कुछ प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है।
हैं, जिन्हें हम स्टिफ प्लेट्स बोलते हैं, और इसके बीच बीच में जहाँ सेलुलोज एब्सेंट होता है, प्लेट्स नहीं होते हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स बोलते हैं, और इसे हम ट्रांसवर्स ग्रूव बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फ्लैजेला की। तो डायनोफ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला, इसके पास टू फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं। एक फ्लैजेला जो है वो ट्रांसवर्स है, एक फ्लैजेला जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेला, इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजेला, एंड इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है। ठीक है, कौन सा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मैं ऊपर लेके दे रहा हूं। ये हमारा कौन सा फ्लैजेला है, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ओके सर, हाँ, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होता है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स के पास दो फ्लैजेला होते हैं, टू फ्लैजेला होते हैं, और टू को हम बोलते हैं डाई। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे डायनोफ्लैजेलेट के पास दो फ्लैजेला होते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, डायनोफ्लैजेलेट। इसीलिए इसका नाम डायनोफ्लैजेलेट रखा गया, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, इसीलिए हमने बोला कि ये डाईफ्लैजेलेट है। क्या है, डाईफ्लैजेलेट है, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके पास पिगमेंट कौन सा होता है। तो कल हमने पहले से ही अच्छे से इसे डिवाइड कर लिया था, है ना, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, है ना, और इग्लिनोइड। कल हमने तीनों के बारे में एक ही बात बताई कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर ये हुई कि 100% इनके पास क्लोरोफिल ए होगा, यानी ग्रीन पिगमेंट होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि इनके पास क्लोरोफिल ए है, आई मींस इनका कलर ये ग्रीन भी होते हैं। फिर बाद में चेक किया गया, ये ब्लू भी होते हैं, ये ब्राउन भी होते हैं, ये रेड भी होते हैं, और ये येलो कलर्स में भी होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना, पिगमेंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि स्टोरेज, यानी ये अपने अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं। तो इनके पास स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का टाइप होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो हम कल से बराबर पढ़ रहे हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक टाइप का इसमें न्यूट्रिशन होता है। इंपोर्टेंस क्या है इनके हमारे लाइफ में इंपोर्टेंस क्या है, तो देखो इंपोर्टेंस तो नेगेटिव और पॉजिटिव, आई मीन एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी इसके एडवांटेज हो या इसके डिसएडवांटेज हो। तो हमने देखा कि ये इंपोर्टेंस में हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर, गोनियोलेक्स, अगर एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स, तो गोनियोलेक्स जो है ना, अगर बहुत ही रैपिडली, वेरी फास्ट ये बाइनरी फिजन करता है, और ये जब ज्यादा बाइनरी फिजन कर देता है ना, तो ओशियन के अंदर पूरा का पूरा कलर रेड दिखाई देता है, एकदम पूरा रेड ओशियन दिखने लगता है। फिर इसे एक नया नाम मिला, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे रेड टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टाइड कहते हैं। सम ऑफ देम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, आई मीन कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजन को प्रोड्यूस करते हैं, जहर को प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में उसे डिफाइन नहीं किया है ना। ये देखिए, शेकिटॉक्सिन करके एक पॉइजन होता है। इस पॉइजन को यदि कोई फिश खा लेती है, तो इसी फिश को यदि कोई ह्यूमन यूज करता है, तो उसे पैरालाइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है।
आई बात समझ में? तो जो भी ओशियन के अंदर जो फिशेस होती हैं, है ना, या जहाँ का पानी जो है मैरीन है, तो वहाँ पर इनका जो रेड, है ना, ये कैसे कलर के होते हैं कि रेड कलर का होता है। वॉल्यूलेक्स जो है वो कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो पता है जहाँ का वाटर रेड कलर का हो तो वहाँ का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। अब आप यही देख लीजिए, इस पॉइजन को इस फिश ने यूज किया, और इसी फिश को अगर कोई ह्यूमन यूज कर ले या कोई एनिमल यूज कर ले तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, उसके बॉडी के ऑर्गन हैं वो पैरालाइज्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का था डायनोफ्लैजेलेट्स। कल मैं आपको इसके ठीक आगे इग्लिनोड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।